Chapter 1 History in Detail MGC3 History Syllabus. Chapter 1 name is इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण सर्वे ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास क्या है? इतिहास मनुष्य के अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह समय, स्थान और कारण परिणाम के आधार पर घटनाओं को समझाता है। इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास के जानने के दो बड़े स्रोत हैं। एक लिखित स्रोत धार्मिक साहित्य जैसे कि वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण और महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक, जैन ग्रंथ, आचरांक, कल्पसूत्र। महत्व: धर्म, समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था का ज्ञान। लौकिक सांसारिक साहित्य: कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास के काव्य, रघुवंश, मेघदूत। महत्व: प्रशासन, युद्ध, अर्थव्यवस्था, समाज का चित्र, ये सब पता चलता है। पुराण है 18 महापुराण एवं उपपुराण। महत्व: वंशावली, राजाओं का इतिहास, भूगोल। विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, सेल्यूकस का राजदूत, मौर्य काल। फहान जो थे वो गुप्त काल में आए हुए थे, गुप्त के काल में। हेनसांग हर्षवर्धन काल के बारे में जानकारी देते हैं। महत्व जो है भारतीय समाज, धर्म, प्रशासन और विश्वसनीय विवरण सबके बारे में जानकारी मिलती है। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो भी हैं। अभिलेख के बारे में कि जो पत्थर, धातु पर खुदे लेख, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि, अशोक के शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, इंडो ग्रीक, कुषाण, गुप्त सिक्के। महत्व: अर्थव्यवस्था, व्यापार, धर्म, राजवंशों का समय निर्धारण, सब चीज़ के बारे में। मुद्राएं जो थी कि ताम्रपत्र, उनसे पता चलता है कि कौन काल में कैसी मुद्राएं मिली, तो उनसे भी हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। जमीन के दान, प्रशासनिक आदेश। महत्व: शासन व्यवस्था, भूमि व्यवस्था का ज्ञान, सब कुछ। भवनों, स्मारकों के अवशेष, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बौद्ध स्तूप, सांची, गुप्त काल मंदिर। महत्व: कला, स्थापत्य की, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलती रहती है, ठीक है ना। अब पुरातात्विक खुदाइयों से भी पता चलता है कि अजंता, एलोरा, सिंधु घाटी, चिरांद, नालंदा। इसमें महत्व: संस्कृति कैसे थी उस टाइम की, भोजन कैसा था उस टाइम का, उपकरण कैसा था, रहन सहन क्या था, सारी चीज़ें इससे डिटेल में पता चलती है। इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन के तरीके कौन कौन से? तो पहले तो तिथि निर्धारण है कि क्रोनोलॉजिकल, घटनाओं के समय को क्रम में रखना। जैसे कि इधर उधर से घटना पता चलती है, कभी कोई निकला तो उसका कार्बन डेटिंग हो गया 1500 की जगह 1600, तो उसको एकदम सजाया हुआ कि पहले 1600, फिर 1600 1 2 3 ऐसे जैसे जो उसको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल घटनाओं के क्रम से करना। बिल्कुल तुलनात्मक पद्धति करना, विभिन्न सभ्यताओं की तुलना करके निष्कर्ष निकाला। जैसे कि सभ्यता था सिंधु घाटी में, क्या हुआ था सभ्यता में, फिर एक अलग सभ्यता जो था हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें अलग अलग सभ्यताओं में क्या उसकी जो सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंशिएट थी, क्या उसमें अच्छाई थी बुराई थी, उस तरीके से, ठीक है ना। आलोचनात्मक की, किसी स्रोत की सत्यता की जांच करना, ठीक है। पुरातात्विक पद्धति, खुदाई, कार्बन, रेडियो डेटिंग्स इत्यादि जो भी होती हैं। इतिहास के स्रोतों की सीमाएं भी होती है। धार्मिक ग्रंथों की अतिशयोक्ति, विदेशी यात्रियों के वर्णन में पक्षपात की, वो इंडिया को थोड़ा मतलब बुरा करके लिखे, क्योंकि जो ब्रिटिश आए थे तो वो इंडिया को थोड़ा लॉवेस्ट मानते थे, तो इस तरीके से कहीं कहीं अभिलेख अधूरे होते हैं। कई जगह जो होती है कि वो खुदाई जो होती है वो अधूरी हो जाती है। और भारत का इतिहास लिखित तथा पुरातात्विक दोनों स्रोत पर आधारित है। अभिलेख और सिक्के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं कि जो अभिलेख लिखा हुआ मिलता है राजाओं के द्वारा, या फिर जो सिक्के मिलते हैं उनको कार्बन डेटिंग ये सब कराया जाता है, तो पता चलता है कि हाँ वो कब के थे, कैसे थे, तो इस तरीके से। तो अब हमारे पास अब क्वेश्चन एग्जाम, और हमने जो थ्योरी था उसको पढ़ लिया, अब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इतिहास के स्रोतों को समझाइए। भारत के इतिहास के दो प्रमुख स्रोत हैं, लिखित एवं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। तो हमने ऊपर पूरा डिटेल में आपको बताया कि कौन कौन सा था। एक साहित्यिक, विदेशी यात्री, अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र, सब कुछ विवरण उसको अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ लिया। अब छोटे छोटे क्वेश्चन को संक्षिप्त में समझते चलेंगे, ठीक है ना। अभिलेखों का महत्व को बताइए। तो देखिए उत्तम अभिलेख का जो महत्व क्या था कि समय निर्धारण का सबसे विश्वसनीय आधार है ना, कि हम लोग को जो अभिलेख पता चलता है उससे पता चलता है उसका जो कार्बन डेटिंग करवाते हैं पद्धति की, वो किस टाइम का था, उस टाइम पे कैसी समाज की व्यवस्था थी, क्या सारी चीज़ें थी, सब कुछ पता चलता है। राजा जो थे वो आदेश देते थे, तो दान भी जो कराते थे, जो विजय का प्रमाण था वो सब वो लिखवाते थे, तो उनसे वो पता चल जाता है कि हाँ कि कौन से राजा कब आ रहे थे, क्या हुआ था उस टाइम का सामाजिक परिवेश कैसा था, सब कुछ पता चलता है। कि अशोक जो थे वो शिलालेख लिखवाए थे, उसमें धर्म, प्रशासन, जनता के जीवन का वास्तविक चित्र वहाँ पे मिलता है। ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि से भाषा का ज्ञान के बारे में पता चलता है। और जो विदेशी यात्रियों का विवरण का क्या महत्व है उसको हम लोग को बताना है। तो जैसे कि मेगास्थनीज, फहान, वेनसांग के विवरण भारतीय समाज, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्रोत है। ये निर्भीक और तटस्थ गवाह माने जाते हैं, ठीक है ना।
सिक्कों के इतिहास लेखन कैसे होता है, सिक्कों से जो होता है ना उसका इतिहास कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, राजवंशों का काल निर्धारण किया जाता है कि मतलब जो सिक्का था उससे पता चलता है कि कौन सा राजवंश का काल किस हिसाब से। व्यापार की स्थिति को देखा जाता है कि कैसा उनका व्यापार था और क्या था, कि हाँ व्यापार हो रहा था तभी तो सिक्के थे और क्या थे। काल और धर्म, जैसे कुषाण सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह। काल और धर्म से पता है कि कैसा धर्म था, किसका ज़्यादा प्रभाव था। जैसे कि कुषाण का सिक्का है ना उस पर बौद्ध का चित्र है। फिर आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। पुराण ऐतिहासिक स्रोत कैसे रूप में सहायक तो, जैसे कि वंशावली, दान, तीर्थ समाज, भूगोल। लेकिन अतिशयोक्ति के कारण सावधानी आवश्यक है, ठीक है। पुरातात्विक खुदाइयों का इतिहास लेखन में क्या महत्व है, तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि सिंधु घाटी जो संस्कृति का वास्तविक स्वरूप वहाँ पे मौजूद है। भोजन, उपकरण, कृषि, व्यापार सब कुछ पता चलता है। कला, स्थापत्य के बारे में, विभिन्न सभ्यताओं की निरंतरता, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर 1 जो इसका खत्म होता है कि इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण, द सर्वे ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।